हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्त आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर आप क्लास 12th के हैं बिहार बोर्ड, तो आपको 5 मार्क्स, दोस्त आपको कितना 5 मार्क्स के लिए आता है लिखने के लिए समरी। आप सभी जानते हैं अगर 12th के विद्यार्थी हैं दोस्त, तो आपको ये 5 मार्क्स लिखना होता है समरी। और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं समरी कैसे लिखूं, इसलिए वो सब क्या करते हैं पता है, रटते हैं, याद करते हैं। बट मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप मात्र 5 रूल पढ़कर, 5 नियम को याद कर कर आप किसी भी समरी को लिख सकते हैं, चाहे वो प्रोज का हो या दोस्त पोएट्री का हो। किसी भी समरी को आप लिख सकते हैं। बट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, इतना दबा के शेयर करना कि 12th के तमाम विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और 12th की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम होने वाला है दोस्त 2022 में, उन सबके पास पहुंच जाए। ओके, जो बिना किसी डिफिकल्टी के वो समरी आसानी से लिख सके। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले समरी में क्या करें माय डियर, सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, इस पर ध्यान दो। इसमें सबसे पहले जिस चैप्टर के बारे में आ जाए लिखने के लिए, उस चैप्टर का माय डियर पहले नाम लिखना। पहला रूल 1 दोस्त, उस चैप्टर का नाम लिखना है। जिस चैप्टर का नाम आ जाए, अगर नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आपको नाम देना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, एकदम ध्यान सुना है। उसके बाद माय डियर ध्यान सुना है, रूल नंबर 2 जो है भाई साहब, चैप्टर का नाम लिख के उस चैप्टर के लेखक कौन है भाई साहब, उस ऑथर्स का नाम लिखिए। ठीक है दोस्त, उस ऑथर्स का नाम आपको हर हाल में लिखना है, यानी लेखक का नाम। अगर नहीं हिंदी समझ में आए तो मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है डियर लेखक। क्या होता है दोस्त? लेखक का नाम। ओके, उसके बाद माय डियर जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो होता है, आप सभी को मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम लिखने के, सॉरी, लेखक का नाम लिखने के बाद इस लेखक के बारे में दोस्त अबाउट ऑथर, थोड़ा सा आपको इनके बारे में लिखना है। अबाउट ऑथर, अबाउट ऑथर के बारे में क्या लिखना है पता है आपको? अबाउट ऑथर के बारे में आपको लिखना है कि इनका कब हुआ है बर्थ, इनका जन्म कब हुआ, ये लिखना है। उसके बाद ये लिखना है कि ये कौन से लेखक है। अगर ये दोस्त ध्यान रखना है कि अगर ये एसेइस्ट है तो आपको लिखना है एसेइस्ट है। ओके, यानी कहानीकार है। अगर वो नाटककार है तो आपको लिखना है ड्रामाटिस्ट। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर वह एसेइस्ट हैं तो पहले आपको एक चीज यहां पे मैं समझा दूं, थोड़ा सा आप क्लियर नहीं हो पा रहे। अबाउट ऑथर के बारे में क्या लिखना है तो ध्यान दो, मैं मिटा रहा हूं और मैं आपको ठीक से बता रहा हूं, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया समझ जाओ, ताकि फिर जीवन में कभी भूलना नहीं है। ये आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए, दोनों में अगर भाई साहब प्रोज के, अगर ये प्रोज के लेखक हैं और अगर वह पोएट्री के लेखक हैं, ठीक है माय डियर, अगर वह प्रोज के लेखक हैं या पोएट्री के लेखक हैं, तो दोनों में क्या लिखना है? प्रोज के लिए लिखना है भाई साहब कि वह एक एसेइस्ट है। इनके बारे में देखो क्या लिखना है कि ही इज एन एसेइस्ट है, या वो ड्रामाटिस्ट है, नाटककार है, या माय डियर नोवेलिस्ट हैं, कि उपन्यासकार हैं, कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये जरूर लिखना है, दर्शाना आपको वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है कि ड्रामाटिस्ट है, नोवेलिस्ट है, एसेइस्ट है, वो क्या है। ठीक है भाई साहब, अब पोएट्री वाला में लिखना है कि कैसा पोएट है भाई, नेचर पोएट है, सॉरी नेचर बोल रहा है, नेचुरल पोएट है। आप थोड़ा सा यहां पर ठीक करना माय डियर,
होता है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। आप वहां पे लिखना जरूर कि ये नेचुरल पोएट है, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अगर आप लिख देंगे तो गारंटी है मेरा कि आपको मार्क्स मिलेगा। नेचुरल पोएट है माय डियर, कि वार पोएट है, ओके, कि वह लव पोएट है, ठीक है, कि भाई साहब वो कौन सा है कि मेटाफिजिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है। कौन सा पोएट है आपको लिखना है, नेचुरल पोएट है कि वार पोएट है कि लव पोएट है कि मेटाफिजिकल पोएट है। अब देखना है कि कभी प्रकृति के बारे में लिखा है तो नेचुरल, अगर लड़ाई के बारे में लिखा है तो वार पोएट, अगर प्यार वाला गीत कुछ लिखा है तो लव पोएट है, अगर वह किसी पे व्यंग किए हैं तो उसको मेटाफिजिकल पोएट बोलते हैं। वो क्या है, कौन से पोएट हैं आपको लिखना है, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं भाई, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोज में है कहानी, ये दोनों का मतलब, इसका मतलब होता है कहानी, ओके, और इसका मतलब होता है कविता। तो अगर आप कहानी का लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे, अगर आप कविता का लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। ये लिखना है लेखक के बारे में, किसके बारे में दोस्त, लेखक के बारे में, ओके, बहुत बढ़िया, गुड। सेम इसी प्रकार जब आप लेखक के बारे में लिख लेंगे तो फिर आपको तीसरा जो रूल में लिखना है उसमें लिखना है चैप्टर के बारे में, फिर जरूर लिखना है माय डियर चैप्टर के बारे में। और वो चैप्टर के बारे में क्या लिखना है, फिर उसी तरह से कि अगर वह चैप्टर प्रोज है आप पोएट्री है, तो दोनों में क्या ध्यान देना माय डियर, प्रोज है तो लिखना है कि यह एक एसे है, कि यह एक ड्रामा है तो लिखना दिस इज अ ड्रामा, इट इज अ ड्रामा, जो भी आप लिख सकते हैं। या यह एक नोवेल है तो लिखना इट इज ए नोवेल, ओके। या कि स्पीच है, जैसे आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, तो स्पीच है। या जैपनीज राइटर ये बोल सकते हैं शॉर्ट स्टोरी है, जैसे द आर्टिस्ट है तो शॉर्ट स्टोरी है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अगर कविता में है, पोएट्री में, तो कैसा है, नेचर पोएट है, आपका नेचर पोएम है, ओके। या भाई साहब सेम वार पोएम है, इस पर ध्यान दो, या कि वार पोएम है, वार पोएम है कि लव पोएम है कि मेटाफिजिकल पोएम है कि एलजी है, एलजी इसको बोलते हैं दोस्त, लिख लेना शोक गीत, एलजी का मतलब होता है भाई साहब शोक गीत, ओके, एलजी है। या भाई साहब एलजी है कि ओड है, प्रशंसा का गीत है, ओके। या कॉमेडी है, ओड है कि कॉमेडी है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आखिर कॉमेडी है कि आपका ट्रेजेडी है, कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, दुखद कहानी, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं। या थोड़ा सा लिखने में कठिनाई हो रहा है क्योंकि कैमरा सामने रखें, या ट्रेजेडी है, ये सब आप लिखेंगे अपने चैप्टर के बारे में। प्रोज है तो ऐसे, ड्रामा, नोवेल, स्पीच, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। अगर पोएट्री है, कविता के बारे में लिख रहे हैं तो नेचर पोएम है, नेचुरल पोएम बोल सकते हैं, नेचर के यहां पर नेचुरल कर दो, नेचुरल पोएम है। या आपका ट्रेजेडी है, या एलजी है, या आपका ओड है, कॉमेडी है, वार पोएम है, ये सब लिख सकते हो। यहां पर देख लो वार, लव, ये जरूर लिखना है अपने कविता के बारे में, ठीक है माय डियर। इसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं समरी कैसे लिखना है, हाउ टू प्रिपेयर समरी, ओके। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए मेरे दोस्त, करना क्या है पता है आपको, चलिए नेक्स्ट में है दोस्त कि आपको एक चीज जरूर तैयार करना है नोट्स में, लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ मेन आइडियाज। अब तुम जो समरी लिखने जा रहे हो मेरे दोस्त, तो उस अपने विचार के आइडिया जो मुख्य हैं, जो मुख्य आपके टॉपिक्स हैं उस समरी यानी चैप्टर के बारे में, उसके बारे में लिखो, लिस्ट बना लो कहीं पे। जैसे मान लो कि गांधी जी के बारे में लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो सबसे पहले लिखेंगे कि गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं सिविलाइजेशन के बारे में कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ, पता है ना आप लोगों को कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट, ये हो गया एक पॉइंट। फिर बोलो कि ये गांधी जी कहते हैं कि आपका ये द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ये याद करना है।
ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कर रहे हैं कि आपका इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो एलिवेट्स करता है, यानी कि भारतीय सभ्यता एलिवेट्स करता है किसको, मोरल बीइंग को, मोरल बीइंग नैतिक बनाता है। वाइल जबकि वेस्टर्न कल्चर, एकदम टॉपिक बना लेना, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर प्रोपगेट्स करता है, फैलाता है, किसको फैलाता है, इमोरलिटी को। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लिस्ट बना लो। फिर लास्ट में कि गांधी जी हमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें हर हाल में अपनी सभ्यता से चिपक कर रहना चाहिए, बोलते हैं ना, गांधी जी बोलते हैं कि हमें हर हाल में अपनी सभ्यता से चिपक कर रहना चाहिए, हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। ये सब हमारे मेन आइडियाज हैं। ओके, किसी भी चैप्टर का देखिए कुछ कुछ मेन टॉपिक होता है, कुछ कुछ मेन लाइंस होते हैं, उस लाइंस को आप इकट्ठा करो। ओके, लिस्ट बना लो, ऐसा में एकदम लिस्ट बनाना है बाबू। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है पता आपको, लिस्ट जब आपसे बन जाए, इंपॉर्टेंट लाइन का लिस्ट आप बना ले रहे हैं भाई, तो आप एक काम करना, जब पांचवा है रूल, तो इस सारे को टर्न कर देना, करेक्ट, टर्न द मेन आइडियाज, सारे विचारों को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना, इनटू सेंटेंसेस, यानी अपने सारे विचारों को सेंटेंस में मोड़ लेना, वाक्य में बना लेना। एंड बीच बीच में मेन आइडियाज में यूजिंग योर ओन, अपने शब्दों का प्रयोग करना। जैसे गांधी, मान लो हमको गांधी जी बोले कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, तब बोलेंगे ना कि इन दिस एसे गांधी सेज अबाउट आवर माइंड, तब बोलेंगे क्या बोलते हैं माइंड के बारे में कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ऐसे ही अपने तरफ से कुछ जोड़ना है, ठीक है, यूजिंग योर ओन वर्ड्स। ओके, और क्या करना है पता है आपको, करना क्या है कि जोड़ देना है कि यू कैन कंबाइन, आप जोड़ दो, यू कैन कंबाइन सम ऑफ, जितने भी उसमें वर्ड हैं, सम ऑफ द मेन आइडियाज into वन सेंटेंस। देखिए जितने भी मेन आइडियाज हैं उनको एक बड़े बड़े वाक्यों में बदलते जाओ, और उसमें बीच बीच में अपना कुछ ना कुछ जोड़ो उसमें, कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, या अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, या अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर, ऐसे ही जोड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू आपका वो क्या है सीगा नोया, ऐसे ही जोड़ो, ड्रॉथी एल सेयर्स, बर्ट्रांड रसेल, हर चीज को जोड़ते जाओ, एकदम निश्चित है लिखोगे, जॉन डन, जॉन किट्स, ओके, वाल्टर डीलामेयर, सब जोड़ते जाओ, निश्चित है आप लिख सकते हैं भाई साहब। ओके, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करना कैसे सुन लो, क्या करना है, टर्न द मेन आइडियाज इनटू सेंटेंस, यानी उस सारे जो आप विचार को, मुख्य वाक्य को आप कहीं पे इकट्ठा किए हैं, सब मुख्य विचारों को लिखे हैं, उन सबको वाक्य में प्रयोग करो, अपने शब्दों, बीच बीच में अपना वर्ड यूज करो, अकॉर्डिंग टू मी। और मैं बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना बाबू जो कि समरी में यूज करना पड़ता है, जैसे अब मैं आपको जो देने जा रहा हूं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या करना कि इन सारे वर्डों को यूज करना, एड, मतलब सबको नहीं, कहीं कहीं जहां पे आपको जरूरत पड़े, एड दीज वर्ड्स इन योर समरी, आप अपने समरी में इन सभी शब्दों को यूज करो। ओके माय डियर, दिखाई दे रहा है, ठीक है, गुड, दिखाई दे रहा है, बस दिखाई देना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखिए कौन कौन शब्द है भाई साहब, जैसे आपका हो गया ये सब, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब है इसलिए, दिखाई दे रहा है, आपका हो गया फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, नेक्स्ट, इन सब शब्दों को यूज करना माय डियर। नेक्स्ट, इसके बाद फाइनली, ये सब अगर आप यूज, जैसे अंततः, यानी अंत में, ये क्या निकालता है दोस्त, जब आपको निकालना हो कंक्लूजन, जब भी आपको निष्कर्ष तक पहुंचना हो, यानी जब आपको दिखाना है कंक्लूजन, निष्कर्ष, तो इन सारे वर्डों को यूज करना माय डियर, ठीक है, फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, फाइनली के बाद बिफोर,
आफ्टर, ओके, आफ्टर के बाद भाई साहब ड्यूरिंग, ड्यूरिंग में होता है के दौरान, ओके, ये सब यूज करना है। लेटर मीन्स के बाद, लेटर के बाद होता है ऑल्सो माने भी, अनदर एकदम यूज करना दोस्त, ठीक है। अनदर के बाद होता है इन एडिशन, इन एडिशन टू के लिए, आप किसी चीज के बारे में जोड़ कर बोल रहे हैं, किसी चीज में जोड़ना है तो इन एडिशन टू का प्रयोग होता है, ओके। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना है तो लास्ट टाइम बोलते हैं इन कंक्लूजन। ये बहुत काम आता है दोस्त, जब आप लिखोगे ना कोई टॉपिक भी बोलो ग्रुप डिस्कशन के लिए तो ये सब काम आते हैं। इन कंक्लूजन, चाहे टू सम अप, आप उसके बारे में कुछ जोड़ो, सम है उसका हिसाब किताब करके बताओ, टू सम अप, या सिमिलरली, ओके, या आप बोल सकते हैं हाउ एवर, हाउ एवर, या आप बोल सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, किसी के विरोध में आप बोल रहे हैं तो आप बोलना ऑन द कॉन्ट्रेरी, विरोध में, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं पॉइंट, कुछ भी चीज बोलते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। आप बोल सकते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल, इस सब सारा वर्ड यूज किया जाता है भाई साहब समरी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल या एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, इन सब शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने समरी में, ठीक है दोस्त। अगर इन सब चीजों का प्रयोग करके आप समरी लिखते हो तो मेरी गारंटी है कि कोई भी समरी आप लिख सकते हैं। तो क्या करना है भाई साहब, एकदम बढ़िया से याद करो कि सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या भारतीय माई होम, या आई हैव अ ड्रीम, जो भी आप लिख रहे हैं, या और टू ऑटम, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, एंड एपिटाफ, द सोल्जर, सब नाम है। आप शुरुआत करो पहले, उसके बाद ऑथर्स का नाम लिखना कि इट हैज बीन रिटेन। मैं एक चीज बता दूं कि भाई साहब हमेशा याद रखना, इट हैज बीन रिटेन, इसमें करना क्या है कि जब प्रोज के बारे में लिख रहे हो तो कहना कि इट या दिस, इट हैज बीन, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, सिर्फ रिटेन से भी काम चल जाएगा। रिटेन, रिटेन बाय, प्रोज। अब पोएट्री में क्या होता है पता है दोस्त, ये होता है कंपोज्ड, कंपोज्ड बाय, ओके। तब लेखक का नाम लिखना, लेखक का नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इतना मैं आपको बेहतरीन जानकारी दे रहा हूं, एक बार लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। लेखक का नाम लिखना, ठीक है। उसके बाद लेखक के नाम लिखने के बाद उस लेखक का पेशा, यानी किस प्रकार का कवि है, वो एसेइस्ट है, ड्रामाटिस्ट है, नोवेलिस्ट है, अगर प्रोज में है तो। अब पोएट्री में वार पोएट है कि लव पोएट है, नेचुरल पोएट है, कैसा पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है, एकदम जरूर दर्शाना दिख, ठीक है। अगर भाई अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बोलना कि भाई समरी लिखने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, दोस्तों में शेयर करो, ओके। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही कि लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, और आपका कंप्रीहेंशन कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। नोटिस कैसे लिखते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।